अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा 4 बार आपसे बोर्ड में रिपीट हो चुका है बेटा। 2008 में, 2010 में, 2014 में और 2024 एफजेड, यानी कि 4 बार ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 2008 में, 2010 में, 2014 में और 2024 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या होता है। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड और एक तरफ लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड में पहला पॉइंट जो आपको लिखना है बेटा वो ये है कि ये दो अणुओं से मिलकर बनते हैं, जिनमें से एक पेंटोस शर्करा तथा दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक होता है। तो जो आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं बेटा ये दो अणुओं से मिलकर बनते हैं। कितने अणुओं से मिलकर बनते हैं? दो अणुओं से। इनमें से एक तो होती है बेटा पेंटोस शर्करा, एक तो हमारे पास क्या होती है बेटा पेंटोस शर्करा होती है, और दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा क्या होता है बेटा नाइट्रोजनी क्षारक। इस बात को याद रखना। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनमें क्या होता है तीन अणुओं से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने अणुओं से मिलकर बनते हैं बेटा? तीन अणुओं से मिलकर बनते हैं, जिनमें से एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा पेंटोस शर्करा और तीसरा होता है फास्फेट। तो पहला अंतर तो यही है कि न्यूक्लियोसाइड में दो अणु होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड में तीन अणु होते हैं। अगली बात, न्यूक्लियो जो साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड कैसे होते हैं बेटा? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जबकि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला, जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं बेटा ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक होते हैं। किसके घटक होते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स के घटक होते हैं। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक होते हैं। तो ये अंतर है बेटा, इनको आपको लर्न कर लेना है।